हेलो आर्ट लवर, दिस इज सतीश सिंह एंड वेलकम बैक टू 60 डे सीरीज डे 12। तो आज हम लोग वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स मोनालिसा को ड्रॉ करने वाले हैं, जो लियोनार्डो डा विंची की एक मास्टरपीस कहलाती है। तो आज सिर्फ मोनालिसा का ड्राइंग नहीं बनाएंगे, बल्कि इनके सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि जब लियोनार्डो डा विंची किसी पोर्ट्रेट या किसी भी लैंडस्केप को बनाते थे तो उसका माइंडसेट क्या रहता था उस पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को बनाते समय। अगर आपको आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो या फिर एडवांस लेवल पर हो, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने में। क्योंकि हम इसमें बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कैसे बेसिक लाइन और शेप्स के थ्रू किसी भी पोर्ट्रेट को समझे, तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाएं, उन सारी चीजों के बारे में कवर करेंगे। तो जो भी इस वीडियो पे कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया जाएगा उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, प्लस प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप किसी भी तरह का ड्राइंग को इजीली बना सके। हालांकि किसी मास्टरपीस को बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन वो फील हम लेकर के आ सकते हैं इस मेथड का यूज करके। और जब आप इस टेक्निक से किसी भी तरह के ड्राइंग या पोर्ट्रेट को बनाते हो तो आपका स्किल कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर चैनल पर नए हैं तो डू इट दी सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अपना डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टूल मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पास कोई आपको हाई लेवल का टूल मटेरियल की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी पेंसिल, चारकोल या ग्रेफाइट, आपके पास जो भी पेंसिल है वो ले सकते हैं। एक डार्क टोन डालने के लिए 4B पेंसिल रख सकते हो, एक नीडेड इरेजर रख सकते हो ताकि आप इरेज कर पाओ। ओके, ये बेसिक बेसिक से टूल है जिसके थ्रू हम ये ड्राइंग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ध्यान से देखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो लियोनार्डो डी विंची का एक थॉट प्रोसेस ये था, लियोनार्डो डी विंची जब भी किसी ड्राइंग को बनाते थे वो चीजों को शेप्स में देखते थे कि कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो सेम आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो सारा चीज आप देखिए, प्लस अपने पेपर पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो लियोनार्डो विंची भी सेम बाहर जाते थे, आउटडोर जाते थे, वो पत्ते को भी देखते थे तो पत्ते का बेसिक शेप में ड्रॉ करते थे, फिर उस बेसिक जो प्रोपोर्शन है वो सारा चीज जजमेंट करते थे, प्लस उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू को जज करने की कोशिश करते थे। उसी तरह से सेम हमें वैसे ही ड्राइंग बनाना पड़ेगा, प्लस उसमें वैल्यू जज करना पड़ेगा। तो जब हम उन सारी चीजों को कॉपी करेंगे, उन सारी चीजों को कॉपी करके अपने पेपर पर डालेंगे, बहुत कोई बोलेंगे कि कॉपी करना गलत चीज है, पर कॉपी अगर चीजों को कॉपी नहीं करोगे तो आप सीखो कैसे? आप चीजों को कॉपी करोगे, फिर जाकर के उसको ड्रॉ करोगे, तब जाकर के उससे सीखोगे, फिर आपका अपना स्टाइल वो बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए चीजों को कॉपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उन सारी चीजों से सीख सको। तो ये सारा सेम चीज यहाँ पास अप्लाई करेंगे और इस ड्राइंग को परफेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपने अपना टूल मटेरियल सब ले लिया है। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मोनालिसा का ड्राइंग बनाने वाला है। तो मोनालिसा का ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ऑब्जर्व करना है कि मोनालिसा का शेप्स क्या है, उसको कैसे हम लाइन में जज कर सकते हैं। वो सारा चीज पहले आपको देख करके समझना है, उसके बाद जाकर के ड्राइंग में जाना है। तो यहाँ पास देख सकते हैं सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास मेजरमेंट कर रहे हैं। बिना डिटेलिंग को देखे हुए सबसे पहला काम हमें हमारा आता है मेजरमेंट करना। जब हम इस तरह से मेजर करते हैं तो हम परफेक्टली उसको शेप्स में ला सकते हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोग यहाँ ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर मेरा एक जो सैंपल है वो A4 साइज का पेपर में है, लेकिन मुझे बनाना है इसको A5 पेपर पे या A2 पेपर में या A1 पेपर पे, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पास आप मेजरमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो हेड का पार्ट का डिस्टेंस है वो आपका नोज तक का डिस्टेंस कितना है उसके बिहाफ पर हम मेजर करेंगे। जैसे कि हमारा जो हेयर का पार्ट है वो जस्ट आधा पार्ट है, ठीक है, उसके जस्ट डबल पार्ट हमारा जो जो फोरहेड है उसके डबल पार्ट है। तो उस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। अब बड़े लेवल पे हम ड्राइंग करेंगे तो इसी तरह से जब मेजरमेंट करेंगे तो हमारा ड्राइंग का जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली होने वाला है। तो अब हम इसको लाइन में धीरे धीरे करके देखते जाएंगे और हर एक लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे बिना डिटेलिंग को देखे हुए। अगर आप डिटेलिंग में चाह रहे हैं तो अपना जो पोर्ट्रेट है उसको उल्टा कर दीजिए, फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपका जो आई है उसको एक रेफरेंस की तरह ना देख करके नॉर्मल लाइन और शेप्स में देखना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को नहीं समझ पाएगा। जब लियोनार्डो डा विंची ये पेंटिंग बना रहे थे तो बेसिकली इसी तरीके से वो ड्राइंग बना रहे थे, तब जाकर के वो फील लेकर के आ पाए अपने पेंटिंग्स में। तो यहाँ पास भी हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग करने से पहले इसको हम लाइन और शेप्स में देख रहे हैं कि हम कैसे सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें हम डिटेलिंग में जाएंगे तो हो सकता है ये परफेक्टली नहीं बने, हर एक चीज परफेक्ट नहीं बन सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पर हम लाइन्स में हर एक चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आई का पार्ट है, तो वहाँ थोड़ा-सा डेप्थ एरिया है, थोड़ा-सा शैडो एरिया है, तो वो सारा चीज़ को एक लाइन में दे रहे हैं, बिना डिटेलिंग को देखे हुए। जैसे कि यहाँ पास हम आईब्रो डायरेक्टली भी बना सकते थे, लेकिन उतने डिटेलिंग पे जाएँगे तो हमारा परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर आपको प्रोफेशनली भी आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको इस तरह से मेजरमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे चीज़ों को समझ रहे हो। जब एक आर्टिस्ट किसी तरह की चीज़ों को देखता है तो वो आर्टिस्टिक व्यू से देखता है, तो आपका वो माइंड होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी तरह का पोर्ट्रेट मिले, कोई भी पोर्ट्रेट मिले या कोई भी लैंडस्केप मिले, तो आप इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे करके इसमें हम डिटेलिंग ऐड करते जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ों को यहाँ पर सिंपल एक लाइन के थ्रू सिंपल करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके उसमें ऐड करते जा रहे हैं लाइन, और ये परफेक्टली धीरे धीरे वो शेप्स में आता जा रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारे डिटेलिंग से, तो उसको आपको साइड रखना पड़ेगा और सिंपल लाइंस में चीज़ों को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ, ये फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग को ध्यान में रख करके बना रहा हूँ। तो जो लियोनार्डो डी विंची है वो भी सेम इसी तरह से जो फंडामेंटल्स है उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ड्राइंग बनाए थे। तो लियोनार्डो डी विंची अपने नोटबुक पे लिखे भी थे कि लाइंस से जो बैलेंस है और जो मूवमेंट है वो क्रिएट होता है, और इससे ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ बालों में भी जो वाइब है जो है वो आप लाइन के थ्रू इजीली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो दूसरा फंडामेंटल यूज कर रहे हैं वो शेप्स है। तो डा विंची कहते हैं कि जब हम चीज़ों को जियोमेट्रिक या शेप्स में चीज़ों को देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ बॉडी का जो शेप्स है, प्रोपोर्शंस है, वो सारा चीज़ शेप्स के थ्रू ही जज हो रहा है। तीसरा फंडामेंटल है हमारा वैल्यू, कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, लाइट डार्क शैडो हाईलाइट, ये सारा चीज़ हमारा वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ जो टेक्निक यूज हुआ है, जो लियोनार्डो डी विंची जो पेंटिंग्स बनाया है मोनालिसा का, उसमें स्फुमाटो टेक्निक का यूज किया गया है। स्फुमाटो टेक्निक क्या चीज होता है? स्फुमाटो एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है धुआं या स्मोक। यह टेक्निक रंगों और शेड्स को इतने सॉफ्ट तरीके से ब्लेंड करने की है कि उसके बीच कोई मतलब जो लाइन से वो किनारा नजर नहीं आता है। इसमें पेंटिंग का गहराई और 3D इफेक्ट आता है। जैसे कि यहाँ जो देख पा रहे हैं मोनालिसा का जो पेंटिंग्स है, उसके जो स्माइल है, आंखों के आसपास जो सॉफ्ट शेडिंग है, वो स्फुमाटो टेक्निक से ही दिया गया है। लेकिन यहाँ पास हम किसी भी तरह का कलर फील नहीं करने वाले हैं। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे, उसके बाद जाकर करके कलरिंग पे जाएंगे। तो अगर कलरिंग पे अगर फन टाइप का जा रहे तो ठीक है अभी, अदरवाइज अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं वो स्ट्रांग होना सबसे पहला ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ बात देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं चीज़ों को शेप्स देना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जैसे कि पहले हम लाइन से स्टार्ट किए थे, फिर उसको धीरे धीरे शेप्स में देख रहे हैं, फिर उसको परफेक्ट जो शेप्स है वो देंगे, उसके बाद जाकर के इस पे डिटेलिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं जो हमारा फेस है हल्का हल्का जो मोनालिसा टाइप का है वो मिलने लगा है। तो यहाँ पास जब आपका परफेक्ट मेजरमेंट होता है तो आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्टली होता है। अगर आप इधर उधर की चीजों पे जाओगे, अगर आप ज्यादा डिटेलिंग पे जाओगे, तो हो सकता है कि आपका जो फेस है एक्यूरेटली नहीं बने, और एक बार उसमें कलर या शेडिंग भरा गया तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए आप पहले जो फंडामेंटल लेवल की चीजें हैं उन सारी चीजों पे काम करें। जब वो सारा चीज आपका क्लियर है, फिर जाकर के आगे की स्टेप पे जा सकते हैं। तो जब भी आप चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, जिससे आपका ड्राइंग करना इजी हो जाए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके जो डिटेलिंग पार्ट है वो सारा चीज़ कवर कर रहा हूँ। जो हमारा हेयर का पार्ट है, जो परफेक्ट शेप्स देना है, वो सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये आपको पहली बार में ड्रॉ करने में थोड़ा सा मुश्किल से होगा, थोड़ा सा चैलेंजेस फेस होगा कि आपका एक्यूरेटली नहीं बने, या फिर अगर साइज आपका डिफरेंट होता है, जैसे कि A4 साइज का आप प्रिंट आउट करा लिए, फिर आपको उसको A1 साइज पे ड्रॉ करना है, तो हो सकता है कि परफेक्टली नहीं बने।
आपका जो मेजरमेंट स्किल है वो सारा चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो सारा चीज़ अगर इम्प्रूव होता है तो आप किसी भी तरह की जो साइज है उसमें आप अपने पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग कर रहे हैं बड़े साइज पे कोशिश कीजिए बनाइए, जिससे कि आपका जो शेप्स है वो परफेक्टली लाया जा सके, क्योंकि अगर छोटे साइज पे आप ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि आपका आई का शेप परफेक्ट नहीं बने। तो आपका आई का अगर शेप नहीं बना तो बाकी चीज भी परफेक्टली नहीं बनेगी। तो इसीलिए बड़े साइज पे ड्रॉ कीजिए जिससे आपका पूरा हैंड मूवमेंट हो, आप चीजों को अच्छे समझ सके। तो इससे आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा और आपका ड्राइंग स्किल काफी हद तक इम्प्रूव होगा। इसमें जो हमारा अगला फंडामेंटल है वो है प्रोपोर्शंस। दा विंची ने गोल्डन रेशियो और एनाटॉमी स्टडी करके प्रोपोर्शन मास्टर की है। अगर हम इन सारी चीज़ों को करते हैं, जैसे कि एनाटॉमी स्टडी करते हैं, ये सारा चीज़ हम करते हैं, तो हमारा प्रोपोर्शन बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल आता है टेक्सचर, कि हम चीज़ों को कैसे टेक्सचर दे रहे हैं। जैसे कि दा विंची इसको स्फुमाटो टेक्निक से जो शेड दिए हैं वही उसका टेक्सचर हुआ। तो हम किसी भी ड्राइंग को बना रहे हैं तो हमारा टेक्सचर क्या है उसमें, जैसे कि पेंसिल शेडिंग दे रहे हैं या फिर कलरिंग दे रहे हैं तो उसका टेक्सचर किस तरह से आएगा, वो सारा चीज़ हमें डिसाइड करना है। फिर हमारा सेवेंथ फंडामेंटल आता है कंपोजिशंस। तो यहाँ पर जो हमारा पेंटिंग्स है उसमें पिरामिड कंपोजिशन यूज है, जहाँ मोनालिसा का फेस जो है फोकल पॉइंट्स पर है। तो आप भी कुछ ड्राइंग को बना रहे हैं तो आपका कंपोजिशन आपको समझना पड़ेगा, और कंपोजिशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक्स है। अगर इसको मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी ले आऊंगा। तो अगर कंपोजिशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कंपोजिशन लिख करके भेजिए, ताकि मैं उस पे वीडियो ला सकूं और आप सभी को वो सारा चीज क्लियर हो सके। तो अब मैं सारे जो फंडामेंटल है उसको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हमारा जो फंडामेंटल है वो क्या क्या है। तो इसमें हमारा लाइन, शेप्स, वैल्यू, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, टेक्सचर और कंपोजिशन है। तो इसको आपको कमेंट में टाइप करना है ताकि वो सारी चीजें आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो ड्राइंग है हमारा एग्जैक्टली हल्का हल्का जो पेंटिंग्स है उसके उससे मिलने लगा है। तो अब धीरे धीरे जा करके इसमें डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। जो हमारा आई का पार्ट है उसको सबसे ज्यादा पहला फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा आई से ही सारा चीज जो परफेक्टली होने वाला है। तो अगर हमारा आई परफेक्ट बन गया तो उसके थ्रू हम बाकी चीज को भी मेजर कर पाएंगे, बाकी चीजों को भी जज कर पाएंगे, और हमारा जो ड्राइंग है वो परफेक्टली होता जाएगा। तो यहाँ पर आई को जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए, क्योंकि अगर एक आई मिलने लगा तो उसके थ्रू आप सेकेंड आई को परफेक्टली ड्रॉ करोगे। फिर नोज का डिस्टेंस आप और अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं, लाइट शैडो देख सकते हैं, और फिर उसमें डिटेलिंग धीरे धीरे करके ऐड करते जाते हो। जब आप इस तरह से चीजों को देखना स्टार्ट करते हो तो आप अपने मिस्टेक्स को अगर देख पाते हो तो आपका जो ड्राइंग है धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करें, तो अगर हो सकता है कि जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्टली दिखे। तो यहाँ पास आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, एक बार ड्राइंग बनाए फिर ब्रेक लीजिए, फिर कहीं से घूम करके आइए, फिर उसको दोबारा देखिए। और यहाँ पास कोशिश कीजिएगा कि ईजल का यूज कीजिए। ईजल का इसीलिए यूज कीजिए क्योंकि आपका जो ड्राइंग है वो आई लेवल पर हो और आप चीजों को अच्छे से मेजर कर पाए। तो यहाँ पास उस चीज को मैं दूर से देख पा रहा हूँ और अच्छे से मेजर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पास जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार है। कैसे हम चीजों को शेप्स में देके कैसे उसको स्ट्रक्चर बनाए, कैसे प्रोपोर्शन जजमेंट किए, वो सारा चीज उसके थ्रू हम यहाँ पास जो हमारा ड्राइंग है वो निकाल के लेकर के आ गए। अब इसमें हम लोग वैल्यू जज करेंगे। तो यहाँ पर हल्का हल्का मैं शेड भी दे दिया हूँ कि मुझे डार्क लाइट एरिया है वो सारी चीजों को अलग कर पाऊँ। वैल्यू जज करोगे तो वैल्यू जज करने से पहले एक रफली आप स्केच दे दीजिए कि यहाँ पर इतना डार्क होगा, यहाँ पर लाइट होगा, वो सारा चीज को आपको पहले से जज करना पड़ेगा। जब वो सारा चीज क्लियर होगा फिर जाकर के आगे के डिटेलिंग पे जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करेंगे ताकि हम इसमें अच्छे से वैल्यू टोन दे पाए। तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग है उसको एक लाइट वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ताकि मैं आप इसमें शेडिंग ऐड कर सकूँ और बाकी का डिटेलिंग ऐड कर सकूँ।
तो ये था हमारा मोनालिसा ड्राइंग के कंप्लीट प्रोसेस। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है और वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट पर मोनालिसा जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।